अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नोटिस लेने के बावजूद भी लोड शेडिंग का खात्मा नहीं हो सका। डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों ने वज़ारत तवानाई को इसका ज़िम्मेदार करार दे दिया। मेरे साथ और ताजिर मौजूद हैं, यहाँ पे इनसे बात करते हैं। आप दुकानदार हैं, यहाँ पे सारा दिन बैठते हैं, कितनी देर लाइट आती है और कितनी देर लाइट जाती है? एक्चुअली लाइट आती नहीं है। अगर लाइट आएगी ना दिन में, आप कह लें कि 4 से 5 घंटे तो लाइट चली जाती है वर्किंग आवर्स में। काम सारा निज़ाम जो है वो धर्म भरम हुआ हुआ है। इसी तरह ये शहबाज शरीफ ने पहले कहा था जी ईद के बाद लाइट जाएगी नहीं। मैं कहता हूँ लाइट आती नहीं है। कारोबार ख़त्म हो चुके हैं, बर्बाद कर दिया है, मैशियत डाउन हो रही है सारी, बहुत ज़्यादा। इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो कितनी लाइट आती थी, आपके हिसाब से क्या है? इमरान खान की जब हुकूमत थी तब लोड शेडिंग बहुत कम थी, लेकिन आप कह लें कि 24 घंटे में 2 घंटे लाइट जाती थी, लेकिन लाइट आती थी। यानी कि ये वाला हाल नहीं था? ये वाला हाल बिल्कुल नहीं था। ये तो इन्होंने जो है ना हमें तो बाउंड कर दिया हुआ है। आप इसलिए बाहर बैठे हुए हैं, लाइट नहीं है, यूपीएस वगैरह चल रहे हैं? यूपीएस वगैरह चल रहे हैं, जनरेटर चल रहे हैं। जनरेटर कितनी देर चलेगा, आप किस तरह मैनेज करेंगे? फिर हम पेट्रोल भी तो इतना महंगा है ना, डीजल भी इतना महंगा है, पेट्रोल कितनी देर आप मैनेज करेंगे इस चीज़ को? देखें जी, इन्होंने बहुत मुश्किल कर दिया है कारोबारी बंदे के लिए। इन्होंने मुश्किलात पैदा कर दी हैं। अब लाइट जाती है, कारोबार, हमारा काम जो है ना वो रेलेवेंट है लाइट के साथ। हमारा काम है स्टिचिंग का, मेक टू ऑर्डर बनाते हैं। जब लाइट चली जाएगी, 4-4, 5-5 घंटे लाइट नहीं आएगी, वर्कर काम नहीं करेगा, बाउंड हो जाएंगे कारोबार में। और शहरी भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? ये बोतल पकड़ी हुई है आपने, फ्रिज से लेके आ रहे हैं कि नलके से पानी से लेके आ रहे हैं? ये नलके से लेके। क्यों नलके से क्यों लेके आ रहे हैं? पानी ख़राब हो गया, फिल्टर वाला सही नहीं है। बिजली की वजह से, बिजली न होने की वजह से? जी ऐसा ही। ये तो फिर आपको मुश्किलात का सामना है काफ़ी। इंशाल्लाह ये उसने 3.5 साल लगाए और मुल्क का बेड़ा गर्क किया। किसने? इमरान खान ने। और वो टाइम लगेगा और शहबाज शरीफ बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। कैसे बेहतरी करे? उसने तो कहा था लोड शेडिंग खत्म कर दूंगा, कैसे बेहतरी होगी? वो नौकरियाँ भी देगा, सब सहूलत में लेगा। कैसी सहूलत? अब कौन सी सहूलत मिल रही है, बताएं ना। सहूलत कौन सी दे रहे हैं? गरीब आवाम को सहूलतें देंगे। क्या दे रहे हैं? पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया और चीज़ें महंगी होगी। बीफ का रेट का पता है क्या रेट है? टाइम लगेगा और सही हो जाएगा सब कुछ। खान साहब भी यही कहते थे, सारे हर बंदा यही कहते थे ना। अंकल आप क्या कहेंगे? आप भी बाहर खड़े हुए हैं, गर्मी है इतनी, क्या कहेंगे? इधर आ जाए, सामने आ जाए, इधर आए, इधर आ। ये इन बच्चों को अभी पता नहीं है कि मुल्क किस तरफ जा रहा है, क्या हो रहा है। ये वो पुराने जो बुज़ुर्गों में लगे आ रहे हैं ना, इनके पुराने गांव में चले जाएं ना तो वो कहते हैं जी फलाना ये था, फलाना ये था। ये तो कहते हैं जी इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, सारे कहते हैं। इमरान खान ने इनको बचा दिया है। अगर उससे पहले ये आगे होते तो ये यहाँ नज़र भी ना आते जो कुछ वो कर गए हैं। इमरान खान ने 3-3.5 साल में आकर काफ़ी कंट्रोल किया। 2 साल कोरोना भी लगा रहा, उसके बाद भी हमारी मिशत जो है थोड़ी सी अप हुई। अब ये लोग आए हैं, आते सारी हमारी 16 थी, हमारी अब 7 के ऊपर चली गई है। ठीक है, अब अगर यही चीज़ जो अब किया इंडिया ने किया है, जो इसराइल में इन्होंने बंदे अपने भेजे हैं, अगर यही इमरान खान के दौर में होता तो यहाँ पर पूरे मौलाना साहब ने, पूरी तबलीगी जमातों ने आग लगाई होनी थी। लेकिन अब ये सारा कुछ हुआ है, कोई बोला है, शहबाज शरीफ बोला है, कोई शख्स बोला है, हल्का सा ट्वीट कर दिया है फॉर्मेलिटी के लिए। नहीं, शहबाज शरीफ ने नोटिस भी लिया, आपको पता है इस चीज़ का? लोड शेडिंग अब नहीं होगी, फिर भी हो रही है नोटिस लेने के बावजूद भी। लोड शेडिंग तो ये कंट्रोल नहीं कर सकते। ये इसी महीने जो नून कर रहे हैं ना, इसी महीने ये 270 के ऊपर पेट्रोल जाएगा, ये जून के अंदर ही ये करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे फिर आप लोग? ये मैनेज नहीं कर सकते जब तक IMF से ये अपनी जान नहीं छुड़ा सकते। ये सारी उम्र कौम इसी तरह इसी चक्कर में रहेगी। और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहेंगे? लोड शेडिंग इतनी हो रही है, बाहर खड़े हुए हैं आप। जब पीटीआई की हुकूमत थी 3 साल तो बिल्कुल लोड शेडिंग ना खत्म नहीं हुई। उसने 3 साल में क्या की है? सिर्फ बातें की उसने। लोड शेडिंग तो नहीं थी ना, ये भी तो देखे ना। लोड शेडिंग कहाँ पे थी? 1 घंटा थी या 2 घंटे थी ना, ज्यादा से ज्यादा। मैं भी इसी दुनिया का ही था। इनके शालामार इलाके में लोड शेडिंग थी। लोड शेडिंग थी, आधे घंटे की, 1 घंटे की थी ना, ये हालात नहीं थे। मैं बताता हूँ, कुछ नहीं था उसमें। इनके इलाके में लोड शेडिंग थी, जहाँ पर ये रहते हैं वहाँ पर लोग कुंडियाँ डालते थे। आके लोड शेडिंग का मसला हल नहीं कर सकी। क्या किया उसने? हल किया है उसने। 3 साल में कुछ नहीं किया तो अब वो क्या करेगा? पेट्रोल इतना महंगा हो गया, डीजल इतना महंगा हो गया। खा ही रहे हैं ना, रोटी खा ही रहे हैं ना, हमने खा रहे हैं, अच्छी खा रहे हैं रोटी, और उससे अच्छी खा रहे हैं।
1000 रुपये मीटर भी हो जाएगा ना तो टेंशन नहीं हमें, हमें अच्छी रोटी मिलती है। थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे हो जाए। हमारा जो ईमान है ना वो अल्लाह पे है। 1000 रुपये लीटर भी होगा ना तो हम ये रोते भी हम लोग ही हैं ना, रोते भी हम लोग हैं। देता है, हमें कोई घबराने की नहीं जरूरत। हम ना मेहनत करने वाले रोडों पे हम लोग आते हैं एहतजाज करने के लिए, महंगाई हो गई है, सब कुछ हो गई है। ये मुसलमान है। हाँ जी, हमारा जो ईमान है ना वो सिर्फ अल्लाह है। अल्लाह कहता है मेहनत कर, हीला कर और रब वसीला कर। ये 3 साल के अंदर कह रहे हैं उसने क्या किया? क्या किया बताओ मुझे? उन्होंने 40 साल में छनकना किया है। उन्होंने मैंने 10 रुपए सेंड किए हैं। 40 साल को मत दी है। वो क्या कहते हैं उसके लिए, बिजली के लिए 10 रुपए सेंड किए मैंने स्टार्टिंग अकलाल के पैसों में से। वो देखने वो गया क्या था। बनाया उसने, कौन सा डैम बनाया बताया वो मुझे? नवाज शरीफ देखने गया था कि बन रहा है कि नहीं बन रहा। वहाँ बनता हुआ देखकर आकर उसने आके एक लफाज नहीं कहा जिसकी ये बात कर रहे हैं 10 रुपये जो उसने दे दिए। हुकूमत कोई भी आ जाएगी ना वो कुछ भी नहीं कर रहे, चाहे वो है और चाहे वो है। फिर ये निजाम किसने ठीक करने आके बताए ना? फिर ये आवाम ने करना है, लेकिन इसमें एक ही नहीं है। फिर हम लोग देते हैं ना, सिलेक्ट भी हम लोग करते हैं, फिर वैल्यू ही नहीं है। इमरान खान है। हर कोई अपने अपने पेट इमरान खान है कि मेरा पेट भर जाए, मेरा पेट भर जाए बस, बाकी तो हो रहा होने दो। इमरान खान मुल्क के बेड़ा कर करता है यार। इमरान खान को गोली मार देनी चाहिए। क्या किया खान ने, मुल्क का बेड़ा कर करती है। किस तरह बेड़ागर किया है? पहले मुझे ये बताए, खान के दौर में ना तो 1 घंटे की लोड शेडिंग थी, ना तो ये 12-12, 13-13 घंटे की लोड शेडिंग है। कौन सा 1.5 माह के अंदर ऐसा अजाब मुल्क के अंदर आ गया? खान की गवर्नमेंट में इतनी महंगाई थी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं था। 500 किलो लोग पहले भी अपने हिसाब से कमा रहे थे। अब ये देख ले, कारोबार ना कुछ भी नहीं है, कारोबार 1.5 माह के अंदर तबाह हो गया। ना इनकी कोई पॉलिसी है, ये सिर्फ अपनी करप्शन बचाने के लिए है। आप क्या कहेंगे कि इसके लोड शेडिंग हो रही है, इतनी महंगाई हो चुकी है, डीजल महंगा हो चुका है, पेट्रोल महंगा हो चुका है, अवाम बेचारी क्या करे अब? अवाम कुछ नहीं करेगी, ठीक है। खान साहब की हुकूमत में बहुत अच्छा काम हो रहा था, बहुत कंट्रोल था। मैं मलेशिया में रहता हूँ, वहाँ से आया हूँ। पहले ना उधर अम्बेसी में कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता था। अब जब से खान साहब आए हैं ना, 2 घंटे में काम हो जाता है। नवाज शरीफ के दौर में हम 9:30 बजे अम्बेसी में जाते थे, 4 बजे बाहर निकालते थे, ठीक है, और काम भी नहीं होता था सही। मैं आपको जेन्युइन बात कर रहा हूँ, वहाँ से आया हूँ मैं, ठीक है। खान साहब ने बहुत काम किया हमारे लिए बाहर में भी, ठीक है। यहाँ का उतना मुझे पता नहीं है, बहुत काम किया खान की हुकूमत में उधर। आप क्या कह रहे हैं, क्या किसने इज्जत दी आप बताएं? क्या इज्जत दी इमरान खान ने? क्या इज्जत दी आपको नहीं पता? नहीं दी। उसने क्या दिया? उसने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। जिसने 4 बीवी नहीं संभाल सकती, वो मुल्क कैसे संभालेगा? इन्होंने तो ये सामने वाली सड़क नहीं पार की, और ये कहता खान ने क्या किया? इलेक्शन फिर आएगा इंशाल्लाह, खान फिर आएगा, हम लेके आएंगे, ठीक है ना। इंशाल्लाह खान आएगा तुम्हारा, फिर आएगा। पहले इमरान खान को जेल में डालेंगे, वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? उनते रखेंगे हम। वो हाथ काट देंगे, जो खान की तरफ आएगा ना वो हाथ काट देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये 22 करोड़ आवाम का ये खून है, जो रिजीम चेंज की वजह से पाकिस्तान में तब्दीली की गई है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत को हम नहीं मानते। मेरे साथ सुहेल साहब मौजूद हैं और सादी प्लाजा के फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये जो हालात चल रहे हैं, इतने बुरे हालात हो गए हैं, लाइट नहीं आ रही, पेट्रोल महंगा हो चुका, काफ़ी चीज़ें महंगी हो चुकी, तो आपके गुजारे कैसे हो रहे हैं मार्केट के लिहाज से? गुजारा तो अब पहले अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ने सेहत दी है और इल्तिजा की दुआ करके आए अभी नमाज़ पढ़ के। और इसके अलावा गुजारा करने वाला जो काम है वो तो हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म साहब के लिए है कि वो हमारे लिए अच्छा सोचें। अब उनके बकौल के डैम सारे खुश्क हो गए हैं, पेट्रोल का मसाइल है, बिजली की तलब बढ़ रही है। कल आज सुबह हमने भी बात की है अपने चैम्बर से, उनसे ये तजवीज़ उन्होंने मांगी है कि 7 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं, हफ्ते की 2 दिन की छुट्टी कर दी जाए। तो उनसे मैंने सर दुकानें बंद करने से क्या होगा? पहले भी तो ऐसे ही था ना सर। वही बताने लगा हूँ, उनसे कहे 2 दिन छुट्टी ना करें, एतवार की एक छुट्टी कर लें, हमें 9 बजे तक का टाइम दे दें। और दूसरा जो अभी आप कह रहे हैं लोड शेडिंग, आपको पता है बिजली कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है? बैंकों में, दफ्तरों में, वहाँ पे दफ्तर जो दुकानदार हैं उन्होंने तो सब ने अपना ना होने की वजह से खामोशी इख्तियार की हुई है कि 2 की जगह 1 AC चला लें, 2 पंखे चला लें, 1 पंखा चलाएं, क्योंकि बिजली का रेट हाईएस्ट स्पीड से है। तो वो आजकल काम है ही नहीं, जो मामला है वो सारे खुराक के ऊपर है
और पेट्रोल के ऊपर है। पेट्रोल जो बाहर की चीज़ें हैं उन पर सारा राज हो रहा है, लोकल जो मसनूआत है उस पर तो कोई मामलात नहीं है। अच्छा सर, इमरान खान की गवर्नमेंट थी तो इतनी लोड शेडिंग नहीं थी, तो जो नून लीग उस टाइम अपोजिशन में थी तो वो कहते थे जी हम ये इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया, महंगाई कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, हम आएंगे, हमारे पास एक्सपर्ट लोग हैं, हम ठीक कर देंगे। अब पाकिस्तान को और बुरे हालात हो गए हैं। जैसा कि परसों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहवाया कि तमाम महकमों का पेट्रोल 50% और ख्वाहिश शादी है, इसी तरह हमने आज अपनी बरादरी का भी या कल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें हमने तमाम ताजर जो यूनिट वाले हैं, इंडस्ट्रियल हैं, उनसे गुजारिश करनी है कि अपने पैसे जो है कम किए जाएँ ताकि आवाम पे कम से कम बोझ बने। ये इस वक्त जंगी माहौल में है, हकीकत पूछे तो जंगी माहौल का मतलब है कि सारे फारग हैं, जो मामलात है पैसे भी नहीं है, डॉलर भी नहीं है, बाहर के भी दबाव ज़्यादा है कि रेट बढ़ाएं, फलाना करें। इस हालात में अपनी मदद आपके तहत हम एक दूसरे को रिलीफ दें, यही बेहतरीन हमल है। और पाकिस्तान है तो हम हैं, श्रीलंका वाला हाल ना हो। मेरे साथ मार्केट के सदर मौजूद हैं मोहम्मद आकिल साहब। सर क्या कहेंगे, लोड शेडिंग इतनी हो रही है और कारोबार पे भी असर पड़ता है, क्या कहेंगे? कहना तो यही है कि हमारे अमालों की सज़ा है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जो आता है वो पिछली हुकूमत पे डाल देता है, लेकिन ये जो हालात हमें नज़र आ रहे हैं, ये साबका हुकूमत ने जो IM से वादे किए वो पूरे नहीं किए, और जब ये आए हैं तो उसमें वो प्रेशर में आ गए और तेल की कमी होगी, उस वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा होगी, दूसरी बारिशें नहीं हुई। ये अजाब है। हम सबको चाहिए एक दूसरे को बुरा कहने की बजाय अल्लाह से तौबा करें और इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ें ताकि अल्लाह हमारी तौबा कबूल करे और इस पाकिस्तान पे अपनी रहमत ख़ास फरमाए और सब के रिज़्क़ में खैर बरकत अता फरमाए। हम एक दूसरे को चोर चोर कहने में वक्त ज़ाया कर रहे हैं, वो कहता है वो डाकू, वो इंपोर्टेड, वो सिलेक्टेड, इन चक्रों में ना पड़े। खुदाया पाकिस्तान की सोचें और पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान है तो हम हैं, अल्लाह इसको कायम और दायम रखे। ये सर 16 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, आप बाहर जनरेटर रखा हुआ चला रहे हैं, पेट्रोल है, डीजल है, कैसे मैनेज करते हैं? इतने अखराजात हैं, इसको कैसे मैनेज करते हैं? देखें, आप जब किसी अदारे में काम करते हैं उसकी मजबूरी है उसको मेंटेन रखना, चाहे वो पल्ले से डाले या जहाँ से मर्ज़ी लाए। अब ये मेरी साथ लेबर बैठी हुई खाना खा रही है, फ़ारग बैठे हुए, सुबह से हम गप्पे मार रहे हैं, इनकी भी हौसला है क्योंकि हमारा काम ऐसा है, मार्केट का ही काम ऐसा है कि तनख्वाहें बहुत कम है, बेचते हैं, इनको कमीशन मिलती है। ये बेचारे भी, इनके घरों में भी मसले मसाइल पड़े हुए हैं, लेकिन मजबूरी है कि रोशनी होगी तो शायद कोई कस्टमर आए, उसको नज़र आए, नहीं तो अंधेरे में कौन आता। ये ख़रीदारी भी वही लोग करते हैं जिनकी जेब में पैसे हों, तो वो तो ऐसी जगह पे जाते ही नहीं जहाँ अंधेरा हो, वो तो चाहते हैं कि रोशनी हो, हम अपनी मनपसंद चीज़ देखें और फिर परचेज़ करें। तो इसलिए हमारी मजबूरी है, चाहे कुछ भी है, हम ये बच्चे भी हैं, इनके आगे बच्चे भी हैं, तो हमें इसलिए बहुत ज़रूरी है कि रोशनी जनरेटर चलाएँ, UPS चलाएँ या जो भी है, थोड़ी बहुत लाइट मुहैया करें। अभी ये एक भाई आपको इंटरव्यू दे रहे थे कि वो बता रहे थे कि जी हम 9 बजे तक करते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये गुजारिश करता हूँ कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक की दुकानें कर दें, पाबंद कर दें। गवर्नमेंट चाहे तो क्या कुछ नहीं करता, हम रोशनी का फ़ायदा उठाएँ या होलसेल जो मार्केट है उन्हें सुबह आने की जल्दी करें कि वो 8 बजे से 3 बजे आए, हम 3 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बैठें, बिजली डिवाइड कर दें, कोई इस तरह का प्रोग्राम बना के दें, कौम को पता चले कि हमारे ऊपर लीडर बैठे हुए, वो हमें गाइड अच्छा कर रहे हैं। वो तो खुद इस वक्त बेचारे, उनको पता नहीं कि कब हमें डंडा पड़े तो हमें बाहर निकाल दिया जाए। इसलिए एक मुल्क बेचैनी की हालत में गुजर रहा है और दुआ यही करें कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे और इस मुल्क पर अपनी खास अनायत फरमाए। इस टाइम मौजूद हूँ एक खरादिये की दुकान है, यहाँ पे खरादी का काम होता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं मशीनें वगैरह लगी हुई हैं यहाँ, और ये सारे लोग यहाँ पे फारिग खड़े हुए। फारिग क्यों खड़े हुए? मेरा कैमरामैन अगर आपको दिखाए, ये देखिए ये फ़ैन बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है, लाइट नहीं है, गर्मी है, बैठे हुए हैं सुकून के साथ। लाइट आएगी तो ये मशीनें चलेंगी। मेरे साथ यहाँ पे मैकेनिक मौजूद है, क्या कहेंगे? लाइट नहीं है, सुबह से फ्री बैठे हुए हैं लाइट की वजह से। फ्री बैठे हुए हैं, कस्टमर आएगा वो जब देखेगा लाइट नहीं है वो चला जाएगा, तो कैसे कमाएंगे? ठीक है, तो बात ये है कि लाइट आए, कोई रोज़गार चले, बच्चों के लिए खाना आए, आटा आए, हर चीज़ महंगी हो चुकी है। तो हमारी सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि लाइट का जो है ना वो प्रॉपर इंतजाम किया। ये जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं ये तो UPS पे भी नहीं चल सकती ना मेरे ख्याल में। बापडा के अलावा किसी चीज़ पे नहीं चल सकती, जनरेटर भी नहीं। तो फिर ये गवर्नमेंट को खुद देखना चाहिए कि कैसा गुजारा होगा। ठीक है ना, काम नहीं होगा तो फिर पैसे कैसे आएंगे? ठीक है, काम होगा तो पैसे आएंगे, बच्चों के लिए खाना लेके जाएंगे। 600 रुपये किलो घी हो गया, 150 रुपये किलो दूध हो गया है, पेट्रोल 210 हो गया, आना जाना भी है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई तावन करे। सुबह से कुछ कमाया भी है कि नहीं, वैसे खाली बैठे हुए हैं? अल्लाह के हुक्म से खाली बैठे हैं, लाइट की वजह से। ये देख लें जी, लाइट ना होने की वजह से सुबह से जिनकी जेब भी खाली है, अभी तक खाना भी नहीं खाया इन्होंने, सिर्फ लाइट ना होने की। कोई कस्टमर आएगा, पैसे देगा, काम कराएगा, तो जाहिर सी बात है कि जेब में कुछ पैसे आएंगे तो खाना लेंगे। मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।